ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सेम यही कंडीशन दोस्तों अपने क्रिप्टो मार्केट का भी हुआ पड़ा है। एक पल ऐसा लगता है कि जो हमारे दुख थे वो दूर होने वाले हैं और अगले पल ही ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारी स्थिति थी, जिस स्थिति में हम चल रहे थे, उससे भी बुरी स्थिति अभी हो गई है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों आज से 1-2 दिन पहले आप लोगों ने देखा अपने क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत ही बड़े लेवल पे पंप देखने को मिला। बिटकॉइन के साथ-साथ जितने भी लार्ज कैप कॉइन थे, जिनके मार्केट कैप बिलियंस में थे, वो 70% करीब का पंप हुए थे। किस वजह से पंप आया था, मैंने आप सबको टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अपडेट दिया था। आज हम उसके बारे में डिटेल में भी बात करने वाले हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे अगले ही पल मार्केट एक बड़े लेवल पे डंप भी हुआ है। जहां से हम लोग आज से 2 दिन पहले गए उठे थे, वहां पे फिर से हम लोग पहुंच गए हैं। तो इस डंप के पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और साथ में हम लोग को थोड़ा सा जो एक आशा बनी थी कि ये जो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, लार्ज कैप कॉइन पंप होने स्टार्ट हुए हैं, तो एक आल्ट सीजन हम लोग को अब जल्द ही देखने को मिल सकता है। फिर से देखा है तो वो हम लोग का जो उम्मीद है टूट गया है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, मैं अपने आल्ट कॉइन के साथ क्या करने वाला हूँ, क्या मेरा जो लास्ट होप था इस डंप के बाद वो भी टूट गया है, इसको जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा जो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कॉइन मार्केट कैप का। कॉइन मार्केट कैप चल रहा है 2.84 ट्रिलियन करीब, लगभग 12% से भी ज़्यादा डंप हो चुका है पिछले 24 घंटे के अंदर ही। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है देखने का कि आप देखेंगे 1-2 मार्च को जो अपना मार्केट कैप था वो 2.9 ट्रिलियन के करीब का था, और ये चला जाता है सीधे 3 मार्च को लगभग 3.26 ट्रिलियन करीब। मतलब कि मार्केट में लगभग 300 बिलियन के करीब पैसा आता है। और उसी के अगले दिन आप देखें तो अपना जो मार्केट कैप था 2.9 ट्रिलियन करीब का वहीं पे आ जाता है। बिटकॉइन तो पंप होता ही है, लेकिन जो लार्ज कैप कॉइन है जैसे सोलाना हो गया, XRP हो गया, और खास तौर पे एडीए को आप देखिए, एडीए का प्राइस चल रहा होता है 0.65 सेंट के करीब का, और इसका प्राइस अगले दिन चला जाता है $1.2 के आसपास। मतलब कि लगभग 80 से 90% के करीब का पंप देखने को मिलता है इसमें। इसका मार्केट कैप आप लोग नोटिस करिएगा $23 बिलियन करीब का रहता है, और अगले दिन चला जाता है लगभग $40 बिलियन के करीब। तो मार्केट में इस लेवल पे पैसा क्यों आया, और ये जो लार्ज कैप कॉइन है खासतौर पर वो क्यों पंप हुए, इसके पीछे रीजन बताना चाहूंगा। उसके पीछे रीजन है क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व का कंफर्म होना। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये अनाउंसमेंट आता है, और इसमें इन्होंने कहा है कि विल मेक श्योर यूएस इज क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इन्होंने बोला कि यूएस क्रिप्टो रिजर्व क्रिप्टो इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, जो बिडेन के क्रिप्टो अटैक की वजह से दबा पड़ा हुआ था। क्रिप्टो स्ट्रेटेजी रिजर्व में जो अपने क्रिप्टो रहेंगे उसमें से बिटकॉइन और इथेरियम तो कंफर्म है, उसमें से कुछ अदर भी वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे XRP होगा, सोल होगा और एडीए होगा। इसी वजह से बिटकॉइन और इथेरियम के साथ साथ इन तीनों कॉइन्स में एक बड़े लेवल पे पंप देखने को मिला। अभी केवल अनाउंसमेंट हुआ है, अभी ऑन पेपर नहीं आया है। 7 मार्च को बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस है, वहां पे अनाउंस होगा, साइन होगा, और उसके बाद बाइंग स्टार्ट होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा पल है अपने क्रिप्टो मार्केट के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप सभी को क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में समझाना चाहूंगा आखिर ये क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो सिंपल तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे किसी कंट्री के पास जो गोल्ड रिजर्व होता है, उसी प्रकार से क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक ऐसा फंड होगा जिसमें यूएस गवर्नमेंट कुछ मेजर क्रिप्टो करेंसी को अपने रिजर्व में रखेगी। मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP जैसे क्रिप्टो करेंसी को यूएस गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी का एक हिस्सा बनाने वाली है। अब यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली अगर क्रिप्टो को अपने रिजर्व में रखना स्टार्ट कर देती तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ेगा। आप खुद देख लीजिए, ट्रिलियंस में गोल्ड होल्ड करती है यूएस गवर्नमेंट, अगर बिलियंस में भी ये क्रिप्टो करेंसी की बाइंग होगी तो किस लेवल पे मार्केट जा सकता है। अब अगले दिन ऐसा क्या हुआ कि बिटकॉइन जहां से उठा था फिर से उसी वाले जोन में आ गया है, 200 डेज मूविंग एवरेज। यहाँ पे इसका नेक्स्ट एक सपोर्ट जोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके पीछे कई रीजन है, मैं 2-3 रीजन आपसे बताना चाहूंगा। पहला तो रीजन ये है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कंफर्म कर दिया है कि 25% टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिको जो स्टार्ट होगा 4 मार्च। सबको उम्मीद थी कि इसमें अभी टाइम है, लेकिन ये अनाउंसमेंट आता है कि कल से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के कुछ देर बाद व्हाइट हाउस से अनाउंसमेंट आता है कि चाइना पर 20% जो टैरिफ है वो राइज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और उस ऑर्डर पे ट्रंप ने साइन किया है। तो एक रीजन ये बना क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ जो स्टॉक मार्केट है वो भी बड़े लेवल पे डंप हुआ। सेकेंड रीजन बताना चाहूंगा CME गैप। ये भी जो है एक रीजन बन रहा है क्रिप्टो मार्केट को नीचे ले जाने का, बिटकॉइन प्राइस नीचे ले जाने का। 84 के करीब का एक CME गैप था, उसको फुलफिल कर दिया है। अब नेक्स्ट जो CME गैप है वो लगभग 78-79 के करीब का है, जो कि उम्मीद यही किया जा रहा है
कि एक रिवर्सल देखने के पहले इस वाले ज़ोन में भी बिटकॉइन आ सकता है और ये जो ज़ोन है आप अगर चार्ट में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़ोन है। और मार्केट डंप होने के पीछे एक सबसे मेन रीज़न मुझे ये लग रहा है कि आप सभी को याद होगा 20 जनवरी को जब ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया था तो उस समय भी मार्केट एक बहुत ही लेवल पे पंप एंड डंप हुआ था। बिटकॉइन प्राइस लगभग अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $1,09,000 करीब का और डाउन भी होता है उसी दिन लगभग 98,000 के करीब। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट रहा है तो जितने भी ट्रेडर हैं उन सभी को समझ में आ चुका है और वो उस समय जो है ना उस इवेंट के पहले कॉइन्स को सेल कर रहे हैं या शॉर्ट अपना ओपन कर रहे हैं। वही चीज इस बार भी हुआ है। 7 मार्च के पहले मार्केट में एक बहुत ही बड़े लेवल पे शॉर्ट पोजीशन ओपन किया गया। कुछ चीजों पे आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला तो आप सभी यहाँ पे मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया है। इस चार्ट को आप लोग देखिएगा। जब कोई रूमर आता है मार्केट में, जैसे आप सभी को बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के बारे में रूमर आया होगा, उस समय आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया है, बिटकॉइन ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा पंप एंड डाउन मिला, एक साइडवे में गया मार्केट, या तो कुछ निगेटिव न्यूज निकल के आए तो बिटकॉइन प्राइस नीचे गया था। और जब न्यूज कंफर्म हुई, मतलब न्यूज के आसपास भी कॉइन नीचे गया है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जब न्यूज़ कंफर्म हो गई है, न्यूज़ आ गई है, उसके बाद एक बड़े लेवल पे पंप देने मिला। तो सेम इस बार भी आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, ये जब रूमर आया था मार्केट में तब भी बिटकॉइन 60,000 से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा पंप एंड डाउन देखने को मिला, उस समय मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है और फिर अब ये न्यूज़ निकल के आई है। तो आप लोग सोच लीजिए कि यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक बिटकॉइन प्राइस जा सकता है। क्योंकि क्या है, मैंने आपसे बताया कि यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन, इथेरियम और जितने भी टॉप क्रिप्टोकरेंसी हैं उनको रिजर्व में अपने रखेगी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैंने पास्ट की वीडियो में कई बार आपसे बता के रखा है कि बिटकॉइन ने जो ये $1,10,000 करीब का अपना हाई बना है, ये इसका अभी ऑल टाइम हाई नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोग बिटकॉइन को इसके भी ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। हमारे आपके मन में आ रहा है कि कॉइन्स को हम लोग सेल करके निकल जाए मार्केट से, और यहाँ पे आप देखेंगे फिडेलिटी द्वारा $100 मिलियन करीब का बिटकॉइन बाई किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे मेटा प्लानेट ने लगभग 156 के करीब का बिटकॉइन एक्यूमुलेट किया है पिछले 1-2 दिन के अंदर। आने वाले दिनों में बहुत सारे ईटीएफ भी आप सबको अप्रूव होते हुए दिखेंगे। और इसी साथ साथ देखें फियर एंड ग्रिड इंडेक्स जो है 15% के करीब का चला गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और क्या मैं अपने आल्ट्स कॉइन को इस सिचुएशन में सेल करने वाला हूँ, तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना मुझे अपने आल्ट्स कॉइन को सेल करने की जरूरत है, ना आपको अपने आल्ट्स कॉइन को सेल करने की जरूरत है। यहाँ पे केवल थोड़ा सा और समय होल्ड करने की जरूरत है और कुछ चार्ट है जिसको फॉलो करने की जरूरत है। आप सभी को मैंने पास्ट में भी दिखाया हुआ है कि इसको फॉलो करके रखिए। इसको आप लोग दिमाग में रखिए कि ये जो इतने दिन बचे हुए हैं, अभी मार्च महीना चल रहा है और आने वाला जुलाई अगस्त महीने तक अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखिए। जो आल्ट्स कॉइन का हम लोग बुल रन देखते हैं, एक हाल्विंग के बाद से इतना दिन लग जाता है उस बुल रन को आने में, या इतने दिन के अंदर ही बुल रन देखने को मिल जाता है। तो अभी वो पूरे दिन नहीं हुए हैं। इसके अलावा बिटकॉइन रेनबो चार्ट भी आप देखें तो अभी हम लोग एक्यूमुलेशन और बाइंग जोन में है। जब तक बिटकॉइन प्राइस ये येलो वाले जोन में या ऑरेंज वाले जोन में नहीं आता तब तक अपने आल्ट्स कॉइन को होल्ड करके रखना है। और इसके साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस भी आप देखेंगे तो जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस 45% करीब का 40 जो वाले जोन में नहीं आता तब तक अपने आल्ट्स कॉइन को होल्ड करके रखना है। बिल्कुल भी यहाँ पे सेल करने की जरूरत नहीं है। ये जो सिचुएशन है हमेशा से जितने भी होल्डर हैं उन सबका जो पेशेंस लेवल है उसको हिलाती है और इसी वजह से जो भी बुल्लन आता है उसमें लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते। लेकिन मैं इस बार चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथ फैमिली मेंबर है, जितने बिटकॉइन दुनिया के फैमिली मेंबर हैं, उन सभी को इस बार प्रॉफिट बनाना है इस बुल्लन से। तो थोड़ा सा अभी आप सभी को और वेट करना है। सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, हो सकता है कि हम लोग 75 वाले जोन में भी आ जाए, लेकिन तब तक भी आप सबको होल्ड करना। और आप लोग खुद सोच के देखिए, केडीए जैसा कॉइन अगर इसका मार्केट कैप केवल 24 घंटे के अंदर ही 2x के करीब का हो सकता है, $20 बिलियन करीब इस कॉइन में पैसा आ सकता है। तो आपके जो मिड कैप वाले कॉइन है जब बुल्लन आएगा तो उस समय किस लेवल पे पंप होंगे, तो हमको उस समय का वेट करना है। वो ज्यादा दिन का पीरियड नहीं होता है, 7 से 14 दिन 20 दिन का ही होता है, लेकिन उसी बीच जो है अच्छे खासे लेवल प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं जानना जरूर चाहूंगा कि इस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं। इस समय सेल करके क्रिप्टो मार्केट को एग्जिट करने वाले हैं कि अभी भी हमारे साथ होल्ड करने वाले अपने आल्ट्स कॉइन। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगी। आगे जो भी अपडेट होगा मार्केट में, जो भी न्यूज निकल के आएगी, आप सभी को टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दिया जाएगा। किसी कॉइन को बाय करने का अच्छा मौका होगा, वो भी अपडेट आप सभी को उन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। तो उन दोनों को ज्वाइन करके रखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी मार्केट अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करके रख सकते हैं, उसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो में इतना ही। जय हिंद।